सारी रात इतनी डर में ही बैठी रही, मैं सोई भी नहीं सारी रात। तो इतना बुरा हाल मेरे घर का था। हालांकि आप तो खुशी खुशी बच्चों से मिलने के लिए गए हाँ, थे। मैं तो इतनी खुश आई थी। और आए साल जाते हैं हम, तो कोई अब थोड़े गए। मैं क्या, आए साल जाते हैं, पीछे से मैं 1.5 साल लगा के आई हूँ, बाल भी नहीं बांका हुआ। अब तो 5 महीने लगाया सारे। जिसने भी किया है कोई अच्छा थोड़ी करा हमारे साथ। और पड़ोस में ऐसा नहीं, देखो किसी को तो खटका हुआ होगा ना, चलो उधर नहीं था, इधर वाले किसी को तो इतने दरवाजे तोड़े, क्या किसी को कोई पता नहीं चला। मैक्सिमम जो मेन तो गोल्ड चोरी हुआ है हमारा, लगभग ज़्यादा नहीं है, 2.5-3 तोले करीब गोल्ड है, डबल बैरल गन है, कारतूस हैं, कैश है जो हमारे वो मंदिर में भगवान जी का कैश है, वो है को 20,000 रुपये लगभग है, हमने गिने नहीं हुए, लगभग इतने हैं। चांदी के सिक्के हैं जो भगवती माता की पूजा करते हैं वो हैं। कुछ पुराने सिक्के हैं जैसे 20-20 के पहले चलते थे, और कुछ पुराने बच्चे जैसे स्टोर कर लेते हैं, वो काफ़ी इतनी बड़ी गोलक थी, वो ले गए हैं। कुछ और गिफ्ट के सामान थे। हमारी 2 घड़ियाँ हैं, 2 सेट घड़ियों का, लेडीज़ के और जेंट्स के। कैमरा है कैनन का, और मोबाइल है जो बच्चे यूज़ करके यहाँ पुराने छोड़ जाते थे, नए वो ले लेते हैं आजकल का, आपको पता है बच्चों का, वो मोबाइल भी गायब हैं। तो और कुछ काफ़ी 2 घड़ियाँ जो रिंग में आती हैं ना, रिंग वॉच होती है छोटी, वो हैं 2, एक लेडीज़ एक जेंट्स, वो भी गायब है। और भी छोटा मोटा सामान काफ़ी गायब है। विदेश गए दंपति वापस आ चुके हैं। इन्हीं के घर में जो है कल चोरी हुई थी। कल हमने आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाई थी। रामनगर के इसी घर में जो है चोरी हो जाती है, और अब बात सामने निकल कर आई है कि गन थी वो चोरी हुई है, कारतूस पड़ा हुआ था, कुछ गोल्ड की चीजें भी बताई जा रही हैं, और काफी और भी कुछ चीजें बताई जा रही हैं। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट भी हालांकि हो चुकी है, ये लोग भी पुलिस स्टेशन से ही आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो अंकल जी क्या कुछ कहेंगे, कितने वक्त के लिए आप गए होते, कितनी क्या कुछ चोरी हुई है घर से? एक्चुअल हम हर साल जाते रहते हैं अपने बच्चों के पास जी। आते जाते रहते हैं, बीच में मियाँ बीवी दोनों ही जाते हैं हम। अब हम लास्ट मई में गए थे। एक्चुअल क्या हमारी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हम वो अपना कुछ जो भी सामान था वो डिपॉजिट नहीं करा पाए, वेपन भी डिपॉजिट नहीं करवा पाए, इसी कारण क्यों वहाँ 11 को संस्कार हुआ और हमें 12 को इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तो हम उधर से उधर ही चले गए, और हम 8 तारीख को वापस भी आ गए यहाँ पे। पीछे घर की चाबियाँ यहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साले हैं, मेरे इन लॉज हैं, यहाँ रहते हैं, उनके पास चाबियाँ थी। वो आते जाते रहते थे, घर की सफाई भी करते थे। केयर टेकर मतलब वो घर के वही थे, आते जाते रहते थे, वो सफाई करवाते थे। लास्ट सैटरडे को उन्होंने सैटरडे को सफाई करवाई, और उसके बाद वो सारे लॉक लूक लगा के यहाँ से गए हैं। तो शायद 4 या 5 तारीख को किसी ने उनको बोला भी आपके ना अंदर टूटियाँ चल रही हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, माता ना दिन में आए थे, दिन में पानी आता नहीं, हो सकता है वो जो फ्रेश वाटर आता है ना उसकी टूटी खुली रहेगी। वो मैं भाई कल आऊँगी, वो जॉब पे जाते हैं, भाई मैं कल आऊँगी तब मैं खोल के देख लूँगी। जैसे ही वो आके उन्होंने ओपन किया, गेट में लॉक सारे लगे पड़े हैं, लॉक कोई नहीं टूटा हुआ, गेट का लॉक भी लगा हुआ है। जैसे उन्होंने गेट का लॉक खोला, इसको खोलने के लिए जब ये जाली का दरवाज़ा खोला, देखा तो दरवाजे अंदर कटे पड़े हैं सारे, लॉक नहीं तोड़ा हुआ उसका कोई भी, दरवाजे काट दिए। और इतनी ज़ोर ज़ोर से वो काटे हैं, लेकिन समझ नहीं आई, अड़ोस पड़ोस को किसी को पता ही नहीं लगा। सीढ़ियों का भी जो देखो, इधर से उनके पैरों के निशान छपे पड़े हैं। वो आए इधर से, इधर भी लॉक लगे हुए हैं, दूसरी साइड में हमारे उधर कैमरे लगे हुए हैं, परली साइड में, उस साइड कैमरे की रेंज में उन्होंने वो गेट खोला ही नहीं है। उसमें अंदर के भी जो हमारी गोदरेज की अलमारियाँ हैं, लोहे की 2 अलमारियाँ थी, वो भी उन्होंने काट दिए, तोड़ दिए, और अंदर के हैंडल भी उन्होंने काटे हैं। लॉक सब लगे पड़े हैं, लॉक कोई नहीं टूटा, दरवाजे तोड़ दिए, अलमारियाँ तोड़ दी, और कोई सामान नहीं उन्होंने छोड़ा, तसल्ली से अपना सामान लेके गए। चोरी हुआ अंकल जी क्या? मैक्सिमम जो मेन तो गोल्ड चोरी हुआ है हमारा, लगभग ज़्यादा नहीं है, 2.5-3 तोले करीब गोल्ड है, डबल बैरल गन है, कारतूस हैं, कैश है जो हमारे वो मंदिर में भगवान जी का कैश है, वो है को 20,000 रुपये लगभग है, हमने गिने नहीं हुए, लगभग इतने हैं। चांदी के सिक्के हैं जो भगवती माता की पूजा करते हैं वो हैं। कुछ पुराने सिक्के हैं जैसे 20-20 के पहले चलते थे, और कुछ पुराने बच्चे जैसे स्टोर कर लेते हैं, वो काफ़ी इतनी बड़ी गोलक थी, वो ले गए हैं। कुछ और गिफ्ट के सामान थे। हमारी 2 घड़ियाँ हैं, 2 सेट घड़ियों का, लेडीज़ के और जेंट्स के। कैमरा है कैनन का,
और मोबाइल है जो बच्चे यूज़ करके यहाँ पुराने छोड़ जाते थे, नए वो ले लेते हैं आजकल का, आपको पता बच्चों का, वो मोबाइल भी गायब हैं। तो और कुछ काफ़ी 2 घड़ियाँ जो रिंग में आती हैं ना, रिंग वॉच होती है छोटी, वो हैं 2, एक लेडीज़ एक जेंट्स, वो भी गायब है। और भी छोटा मोटा सामान काफ़ी गायब है। तोड़ ली गई। उसके बाद टूटियाँ तोड़ दी गई यहाँ से। और मेन बात यह है, जब वो इधर से ही गए हैं और इधर से ही आए हैं, ऊपर जब हम छत पे चढ़े हैं तो हमारे वो वाटर टैंक है ना, जो उसके वॉल बंद हैं और उसके जो पाइप हैं, वो एयर पाइप हैं, वो भी टूटे पड़े हैं। हमें ये लगता है कि भी जो भी आया ना, वो ऊपर से छत से ही आया और छत से ही निकल के चला गया। क्यों, उस साइड में कैमरे लगे हुए थे, उस साइड में उन्होंने गेट ओपन किया ही नहीं। तो आप कुछ सीसीटीवी में आया, कुछ चेहरे आप आए, कितने लोग थे, क्या कुछ पता चल कुछ पाया? नहीं, उधर कैमरों में सीसीटीवी में आए ही नहीं। इवन देन आप देखो, हमारा ये किचन है, इसको ओपन नहीं किया उन्होंने, किचन बिल्कुल वैसे ही, किचन में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस में कंप्लेंट करवा दी गई? पुलिस में कंप्लेंट करवा दी है, पुलिस वाले कल वो फिंगरप्रिंट भी लेके गए हैं, वो अकोमोडेट कर रहे हैं हमें। पर मेन अकोमोडेट तो अभी होगा ना जब हमारा सामान मिलेगा, चोर मिलेगा, हमें पता लगे। हमारे लिए तो आगे भी परेशानी खड़ी होगी है नहीं। जी हाँ, पुलिस में कंप्लेंट करवा दी गई है। कल हमने आप लोगों को दिखाया था, एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, फिंगरप्रिंट्स लिए गए। ये दरवाजा आप ये देख सकते हैं जो सीढ़ियों पर लगा हुआ है, इस पे निशान भी जो है लगे हुए हैं, क्योंकि यहीं से वो जंप करके आते हैं। और ये भी बताया जा रहा है ऊपर जो टैंकी है उसका पाइप जो है वो भी टूटा हुआ है, टूटियां जो है वो भी लेकर चले गए हैं। और साथ ही साथ गोल्ड की चीजें बताई जा रही हैं, कुछ घड़ियां थी, उनके कारतूस था, डबल बैरल गन थी। हालांकि ये हमेशा कहा जाता है कि डिपॉजिट करवानी बहुत जरूरी है, और अंकल जी कह रहे हैं हमें करवानी थी, लेकिन फैमिली में कुछ इस तरह से मिसहैपनिंग हो गई थी कि उन्हें जल्दी जल्दी में यहाँ से निकलना पड़ा। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आंटी जी भी यहाँ पर मौजूद है, आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी, सर आप जैसे जब आप आए थे आपने देखा था सभी सामान बिखरा हुआ था, जब आप लोग भी आए हैं? बिखरा हुआ था, इतना बिखरा हुआ था मैं देख भी नहीं सकी उसको। बड़ी बुरी हालत थी मेरे घर की, मैं इतनी परेशान हो गई देखते ही। मैं तो सारी रात इतनी डर में ही बैठी रही, मैं सोई भी नहीं सारी रात, तो इतना बुरा हाल मेरे घर का था। हालांकि आप खुशी खुशी बच्चों से मिलने के लिए गए थे। मैं तो इतनी खुश आई थी। और आए साल जाते हैं हम, तो कोई आपको थोड़ी गए, मैं क्या आए साल जाते हैं। पीछे मैं 1.5 साल लगा के आई हूँ, बाल भी नहीं बांका हुआ। अब तो 5 महीने लगाया सारे। जिसने भी किया है कोई अच्छा थोड़ी करा हमारे साथ। और पड़ोस में ऐसा नहीं, देखो किसी को तो खटका हुआ होगा ना, चलो उधर नहीं था, इधर वाले किसी को तो इतने दरवाजे तोड़े, क्या किसी को कोई पता नहीं चला? क्या पिछले 5 महीनों से गए हुए थे आप लोग? हाँ, और आए हफ्ते 10 दिन में घर खुलता भी था, ऐसी बात नहीं कि बंद ही पड़ा हुआ है। काफी नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान भी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी तो डर ही हो गया ना। नुकसान तो चलो शरीर स्वस्थ है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर का तो हमें खतरा ही हो गया ना। जिसने भी करा है सारा भेद पा गया घर का, एक एक चीज उसने बैठ के तसल्ली से तराशी है। इवन देन गोदरेज की अलमारी का भी उन्होंने हमारा सरिया काटा, सारा सामान बिखेरा, सारे पेपर उन्होंने निकाले, जितने बैंक अकाउंट्स की कापियां थी सारी वो उठाई, घुस तो डिस्ट्रॉय कर गए, ऐसे फाड़ फूड़ गए हैं मेरी। आपकी ज्वेलरी वगैरह भी लेकर गए हैं? ज्वेलरी तो थोड़ी थी मेरी, वो जो थोड़े मेरे ऐसे ये रिंग थे, तो और ये वो थी मेरी मेरी रिंग्स थी, वो मैं ऐसे, मैं कि इतनी मैं क्यों पहन के जानी है, ऐसे मैं ट्रैवल करना है, तो थोड़ा मेरा 2-2.5 तोले था, वो मैं घर ही रख गई। मैं कि चल इतना छोटा मोटा मैं कहाँ लोकर में दोबारा जाऊँ, टाइम नहीं मिला ना मेरे को असल में। तो चांदी के सिक्के तो वैसे ही मैं घर में रखती हूँ, मैं सोचती हूँ दिवाली पे एक हम ले ही आते हैं। 10-15 सिक्के थे। हालांकि अब देखो दोबारा भी बच्चों के पास जाना ही होगा, मिलने के लिए जाते हैं, अब थोड़ा सा एक डर लगेगा जाते हुए भी। बिल्कुल, फ्यूचर के लिए तो बड़ा ही डर हो गया हमें। अब बच्चे जा वहीं हैं तो आना, बच्चे कहते हैं मम्मा भाई हम आते हैं तो हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ऊपर रह नहीं सकते, हमें छुट्टी नहीं मिलती। मैं अब रिटायर होगी, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी, मम्मी रिटायर हो गया तो हमारे पास ही रहा करो। तो आप लोग देख सकते हैं आंटी जी यहाँ पर रोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सब सामान जोड़ने में। गोल्ड था, चांदी के सिक्के थे, आंटी के इयररिंग्स थे, रिंग्स थी, और कैश था, मंदिर का कैश था, उसमें गोलक भगवान जी के नाम का जो भी हम अपनी तनख्वाह आती है, पेंशन आती है, पहले मैं सेवा निकालती हूँ, वो रखा होता है, फिर मैं जहाँ जहाँ देना होता है फिर वहाँ दे आती हूँ। मैं कहती चलो भगवान जी ने दिया है तो उन्हीं के सारे ही खा पी रहे हैं। वो भी था 15,000 था या 20,000 था, वो तो मैं ऐसे गिना भी नहीं, आए महीने जितना होता है निकाल के मैं गोलक में ही डाल देती हूँ। तो
हालांकि खुशी खुशी बच्चों के पास गए थे उनके पास रहने के लिए, लेकिन आते ही इस तरह से एक शौक मिल जाना। हमने आपको अंदर की घर की तस्वीर दिखाई। आंटी जी, अब सब सामान आपने मतलब रख लिया है ठीक से? नहीं, पूरा नहीं रखा ये अभी भी बिखरा पड़ा है। हाँ, अभी स्टोर तो बिखरा पड़ा है। ये मैं आप देख सकते हैं अभी भी, क्योंकि सफाइयां चल रही हैं। ये हमने आपको कल दिखाया था, पूरा ये दीवान भी खुला हुआ था, सभी सामान बाहर निकला हुआ था। सूटकेस था, सूटकेस में भी सभी सामान बाहर निकला हुआ था। अभी आप देख सकते हैं अभी सेटिंग की गई है, लेकिन कल सभी सामान जो है बाहर निकला गया था। और आंटी जी कितना परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ज्वेलरी चली गई, डबल बैरल गन बताई जा रही। ये इससे गिफ्ट निकाल के ले गए हैं। देखो इसमें सारे गिफ्ट पड़े थे मेरे में। घड़ियां थी इसमें, इसमें घड़ियां भी थी, और वैसे दूसरा डब्बा था, वो दूसरा डब्बा भी थे जिसमें, और उसमें एक सैनिटाइजर का सेट था। बेटी कहने लगी पीछे कोविड था ना मम्मा, वहाँ से नहीं लो, यहाँ सैनिटाइजर के ये सारी बॉटल भी बताओ ये क्या चीज़ है बताओ। ये सारी ये निकाल के ले गए हैं। एक वो डिब्बा था, उसमें एक गिफ्ट और था, दियो एक वो डिब्बा। फ्रिज में देसी घी पड़ा था। अच्छा, फ्रिज भी से भी घी भी लेकर गए हैं। देसी घी का डिब्बा था, ड्राई फ्रूट पड़ा था, वो भी एक गिफ्ट थे। ये सारे निकाल के ले गए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी गिफ्ट है। ये बॉक्स है, इसमें भी गिफ्ट है। सैनिटाइजर से भरा हुआ एक डिब्बा था, वो भी ले जाते हैं। और फ्रिज के अंदर देसी घी पड़ा होता है, ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं। देख सकते हैं जो दरवाजे हैं किस तरह से काटे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था और अभी भी आप देख सकते हैं सभी दरवाजों का यही हाल है। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे भी कल हमने आपको दिखाया भी था, सभी दरवाजों का यही हाल कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। कल फिलहाल FSL की टीम यहाँ पर पहुंची थी और सभी फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो चोर जो है पकड़े जाएंगे। ये देख सकते हैं ये अलमारियां भी कल खुली हुई थी और यहाँ पर पूरा नीचे पूरा बेड पर सामान बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं जो ड्रेसिंग है ये भी सारे खुले हुए थे, इसमें से भी सब सामान निकला हुआ था। इसमें हमारी पहनी हुई 5-7 घड़ियां पड़ी थी, वो नहीं थी, ये पहनी हुई थी 5-7। बच्चे आते हैं ना, पापा ये पहन लेना, पापा ये पहन लेना, मैं मना भी करती हूँ, कहते नहीं हम और ले लेंगे। डाल के आते हैं, मम्मी आप पहन लेना, वो भी उठा के ले गए। 5 घड़ियां इसमें पड़ी थी और एक कैमरा था, कैनन का नया कैमरा था, वो भी नहीं है। अंदर पड़ी थी मेरी अलमारी में सिक्के थे। हाँ, अलमारी काटी है। आप हमने आपको यहाँ कल भी दिखाई थी तस्वीरें। जो अलमारी है गोदरेज की अलमारी, ये भी अंकल जी लॉक तो लगा के गए होंगे आप लोग। ये देखो आप, ये अलमारी को देखो रॉड से काटा है, तोड़ा है इसको। इनको आने दो अंदर आप। ये रॉड से तोड़ा है इनको। पहले इसको ये खुली नहीं है, ये देखो यहाँ से इसमें भी रॉड डाल के इसको फाड़ा है उन्होंने। ये नीचे भी देखो, ये नीचे भी है, ये यहाँ से ये खुली नहीं है अलमारी। देखो अभी भी लॉक्ड है। हमने ये सारी लॉक, इसका कोई लॉक खुला नहीं है इनसे। ये देखो अभी भी लॉक है, लॉक लगे हुए हैं। यहाँ से तोड़ा है उनको। जी यहाँ आप देख सकते हैं लॉक जो है पहले लगा हुआ है, लेकिन रोड से तोड़ा गया है। नीचे भी आप निशान देख सकते हैं अलमारी के ऊपर भी, और जो लॉकर होता है अंदर का वो भी इस तरह से तोड़ा गया है। ये एक और गिफ्ट बॉक्स हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी जो है खाली, मतलब तसल्ली से आराम से बैठकर पूरी वो चोरी करके गए। हर एक चीज जो है उन्होंने खोल कर देखी है। आंटी जी क्या कुछ अपील करना चाहती हैं आप? मैं अपील करती हूँ, एक इनको पूरी तलाशा जाए कौन बंदे हैं, ताकि हम फ्यूचर से तो बच सकें, और पूरी कार्रवाई करके इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इतना ही चाहते हैं, और क्या करते हैं। हालांकि हो सकता है उन्हें कुछ जान पहचान और रेकी की गई है कि यहाँ इस घर में कोई नहीं रहता, तो भी बहुत ही तसल्ली से चोरी की गई है। मेरा नया पर्स था, मैं दिखाती हूँ आपको। उधर बेड में ऐसे खाली वो बैग रख गया, नया पर्स था, वो भी ब्रांडेड। तो आप लोग देख सकते हैं काफी परेशान होते हुए दिख रहा है परिवार। विदेश जाते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए और हर साल जाया जाता है, 5 महीने वहां पर रहकर आते हैं, लेकिन खुशी खुशी वहां से लौट रहे होते हैं और पता चल जाता है कि इस तरह से चोरी हो चुकी है। आप लोग ये भी हमने दिखाई थी, यहाँ तक कि जो LED है उसको भी आगे खिसकाया हुआ था। ये सभी ड्रॉर्स के लिए बर्तन यहाँ से बाहर निकाले हुए थे। कुछ बर्तनों में भी चोरी हुआ, हमने देखा तो बर्तन सारे बाहर बिखरे हुए थे, लेकिन बर्तन चोरी नहीं हुए। ये देखो ब्रांडेड पर्स था, ये भी मुझे गिफ्ट आया था। ये देखो खोला इन्होंने, इसमें से भी ये सारा पर्स निकाल कर ले इधर गए। कैमरास लगे हुए हैं। और ना ये टैचियां सारी मेरी खुली पड़ी थी। बिल्कुल भी। अच्छा, वो उधर से आए हैं और उधर से ऊपर से ही चले गए हैं। ये टैची अगर मतलब उन्हें पता होगा कि इधर कैमरास लगे हुए सारा पता है भाई, इधर कैमरा है उसमें। हैं। तो किसी पर शक है, कोई घर का भेदी कुछ ऐसा हो सकता, किसी पर शक है? किसी पे कोई शक क्या कह सकते हैं हम? कोई हमारी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं। हम यहाँ पैदा ही यहाँ हुए हैं, और इतने सालों अच्छे सालों से यहाँ रह रहे हैं, अच्छे रिलेशन सब लोग आपस में। तो मेरी मैरिज को हो गया, तो इसी जगह पर रह रहे हैं, इसी घर में रह रहे हैं। बिल्कुल इसी घर में। बच्चे यहीं बड़े हैं, यहीं पले हैं, यहीं पड़े हुए हैं, और बच्चे पढ़ लिख के यहाँ से ही इम्प्रूव करके गए हैं।
ये टैचियां मेरी सारी खुली हुई थी। हाँ, हमने भी देखा था कल, ये सारी चीजें खुली पड़ी थी। ये सूटकेस देख सकते हैं, सभी हमने देखा था। जो गद्दा है ऊपर किया हुआ था, सभी सामान उन्होंने तसल्ली से हर एक चीज, हर एक कमरे में, अलमारियों की बात करूं मैं, बेड की बात करूं, दीवान की बात करूं, कितने कुछ चोरी हुए हैं। आंटी जी के पर्स चोरी हुए हैं, घड़ियां बताई जा रही हैं, डबल बैरल गन थी, शील्ड तक लेकर चले गए। आप लोग देख सकते हैं पीतल की शील्ड होंगी वो तक उठाकर ले गए हैं। फ्रिज में देसी घी पड़ा हुआ था, ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे, चांदी के सिक्के जो हम हमेशा जो है दिवाली में यूज करते हैं वो चोरी किए गए हैं। गोल्ड का सामान, इयररिंग्स थे, रिंग्स से तो काफी चोरी हुआ है। और हर साल बताया जा रहा, आंटी जी इससे पहले भी 1 से 1.5 साल अपने बच्चों के पास रहकर आई है, लेकिन इस तरह से पीछे चोरी हो जाना, फ्यूचर का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर है कि किस तरह से दोबारा बच्चों के पास रहने के लिए जाएंगे इस तरह से। मेन तो गन भी हमारी लेकर डबल बैरल गन है जी। जो कारतूस है उसमें, उसके पास वो कुछ भी सर क्राइम कर कुछ सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं, कुछ भी मिसयूज हो सकता है इसके। हमारे लिए तो प्रॉब्लम ना इस बात क्योंकि की। आपके नाम से रजिस्टर्ड है वो। रजिस्टर उसकी भी हमने कंप्लेंट तो कर दिया है। जी जी जी। हमारी ये रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इन लोगों को अरेस्ट किया जाए ताकि आगे क्राइम कम हो। जी हाँ, जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो गन थी डबल बैरल गन थी और कारतूस था, मिस हैपनिंग हो सकती है, मिसयूज हो सकता है। और रजिस्टर्ड जो है अंकल जी के नाम पर है, तो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ क्या ये पूरा मामला था। कल सुबह क्या कुछ अंकल जी क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा उसका लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा, गन का लाइसेंस है। हाँ, ये गन का लाइसेंस है अच्छा। और कम से कम ज्यादा नहीं, 40-42 साल पुराना लाइसेंस है। वैलिडिटी है उसकी 25 तक वैलिड है जी। रिन्यूअल। और 83 में ली है गन मैंने, ना 84 में। 84 देख लो, आज 34-35 साल से वेपन है मेरे पास, मैंने सेफ रखा हुआ। बस वो फैमिली मिस हैपनिंग होने के कारण उसको डिपॉजिट नहीं करा पाया। जी जी जी। नहीं तो इतनी तो हमें समझ है भाई, हमें डिपॉजिट कराना चाहिए। जी हाँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके घर पर गन है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसे डिपॉजिट करवाएं। लेकिन अंकल जी करवाना चाहते थे, लेकिन फैमिली में इस तरह से मिसहैपनिंग हो जाती है, उन्हें मजबूरन जल्दी निकलना पड़ता है। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं किस तरह से खुशी खुशी अपने बच्चों के पास रहने के लिए गए थे, उनसे मिलने गए थे, पिछले 5 महीनों से वहीं रह रहे थे। लेकिन जब वापस लौटना होता है, रिश्तेदारों को कहते हैं कि घर की सफाई करवाओ, तो जाकर पता चलता है। करवाते रहते हैं, उनके पास चाबी रहती जी, है। अब आते टाइम पता चला ना कि अब आ रहे थे। सफाई हुई है, तब तक ठीक था। तब तक ठीक था जी। बिल्कुल ठीक था। वो करवा के गई है, मेरी भाभी है ये, और ये बराबर में ही रहते हैं। अब जब वापस आना था, आप सफाई करवाने के लिए आते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर चोरी हो जाती है। टूटियां जो है टूटी होती है, उसमें से पानी निकल रहा था। जैसे ही एंटर करते हैं, पता चलता है रिश्तेदारों को कि सभी दरवाजे तोड़ रखे हैं, सभी अलमारियां, सभी सामान बिखरा हुआ है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, FSL की टीम यहाँ पर पहुंचती है। और चोरी में बताया जा रहा है कि डबल बैरल की गन थी। जी हाँ, डबल बैरल की गन, कारतूस, गोल्ड के इयररिंग्स बताए जा रहे हैं, सिल्वर के कुछ जो सिक्के थे जो हम दिवाली में यूज करते हैं, घड़ियां, पर्स, फ्रिज तक नहीं छोड़ा, फ्रिज में से देसी घी ले गए हैं, ड्राई फ्रूट्स और सैनिटाइजर की बोतल्स हैं वो भी लेकर जा चुके हैं। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं उम्मीद करते हैं, एक रिक्वेस्ट भी की जा रही है अंकल जी आंटी जी की तरफ से कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके, क्योंकि गन जो है अंकल के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो किसी भी तरीके से उसे मिस यूज कर सकते हैं। यही उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पकड़ा जाए। विदेश गए थे एक दंपत्ति अपने बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन जब वापस लौटते हैं इस तरह से शौक, आप लोग सोच सकते हैं कितना ज्यादा आंटी जी कितना परेशान हो रहे, रोते हुए हमें देखे, क्योंकि आप लोगों को पता है चीजें महंगी होती हैं, उन्हें जोड़ना, उन्हें खरीदना मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह से कोई चोरी करके ले जाए और कितना बुरा लगता है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।